अब हम लोग थ्योरम 1.4 पढ़ेंगे, जिसमें दिया गया है √2 इज इरेशनल नंबर। इसको हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसको हम रेशनल नंबर एज्यूम करेंगे और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म a/b होगा, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। जब सिंपलेस्ट फॉर्म a/b के रूप में होगा तो निश्चित रूप से 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर a और b का नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं √2 इक्वल टू a/b, स्क्वायरिंग बोथ साइड 2 इक्वल टू a²/b²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2b² इक्वल टू a² हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेंगे। हियर 2 डिवाइड्स 2b², देन 2 ऑल्सो डिवाइड a²। इसको हम समझते हैं कि यहाँ LHS में 2 एक मल्टीपल के रूप में है, तो निश्चित रूप से 2 से इसमें डिवाइड लग जाएगा, और LHS RHS के इक्वल है तो a² भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी बात को यहाँ लिखा गया है 2 ऑल्सो डिवाइड्स a²। 2 ऑल्सो डिवाइड्स a, इस टर्म को समझते हैं। यहाँ 2 डिवाइड्स a कह रहा है, तो इसका मतलब अगर a का वैल्यू 2 है, तो निश्चित रूप से इसमें 2 से डिवाइड लग जाएगा। अगर a का वैल्यू 4 लेते हैं तो भी उसमें 2 से डिवाइड लग जाएगा। इसीलिए यहाँ कहा गया है when 2 divides a², then 2 divides a also। अब फिर से एज्यूम करते हैं a इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c। आगे आने वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपको √2 के बदले √3, √5, √7 इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए आएगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग इसको 3c, 5c, 7c आपको लेना होगा। अब a के वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखा जाएगा, तो 2b² इक्वल टू 2c² हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो b² इक्वल टू 2c² हो जाएगा। यहाँ फिर वही बात आती है कि 2c² का कॉमन है तो c² को डिवाइड करेगा, और b² का वैल्यू 2c² के इक्वल है तो b² भी 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 डिवाइड्स b²। जब 2 b² को डिवाइड करेगा तो निश्चित रूप से 2 ऑल्सो डिवाइड b। अब यहाँ हम देखते हैं कि 2 डिवाइड्स a एंड 2 डिवाइड्स b, और हमने यहाँ क्या कंसीडर किया है कि a/b सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब यहाँ कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। यहाँ कॉमन फैक्टर 2 आ गया, और इस तरह से हम देखते हैं कि एक कंट्राडिक्शन हमारे एज्यूमिंग के बीच में एराइज कर जा रहा है, और हम कह सकते हैं कि √2 रेशनल नंबर नहीं है लेकिन इरेशनल नंबर है। इसी रीजन को स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया गया है, thus 2 is the common factor of a and b, but it contradicts the fact that a and b having no common factors other than 1. Hence, √2 is not a rational number, it is an irrational number। तो इस तरह से हमने इसको प्रूफ कर दिया। आगे आने वाले एक्सरसाइज में इसका इस्तेमाल होगा, आप इसे पूरी तरह सीख लें। पेज 14 में एग्जाम्पल नंबर 10 दिया गया है, इसको देखेंगे। शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। इसको हम एज्यूम करेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है, तो इसको हम a/b के रूप में लिख देंगे। √3 को राइट साइड में ले आते हैं तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, और a/b को लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो इसका साइन माइनस में हो जाएगा। फिर इसको अरेंज करते हैं, √3 इक्वल टू 5b माइनस a डिवाइडेड बाई b।
अब यहाँ देखते हैं कि √3 इरेशनल नंबर है, जबकि 5b माइनस a बाई बी एक रेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल हो नहीं सकता है, तो इस तरह से एक कंट्राडिक्शन एराइज हुआ और हम कह सकते हैं कि 5 माइनस √3 एक इरेशनल नंबर है। एग्जाम्पल 11 कहता है शो दैट 3√2 इज इरेशनल। 3√2 को हम रेशनल नंबर एज्यूम करेंगे और इसको a बाई बी के रूप में लिखेंगे। सिंपली √2 को एक साइड लिखेंगे और बाकी टर्म्स को एक साइड में लिखेंगे। √2 हमारा इरेशनल नंबर हो गया, जबकि a बाई 3b हमारा रेशनल नंबर हो गया। तो इस तरह से यहाँ भी कंट्राडिक्शन एराइज हुआ और हम कह सकते हैं कि 3√2 एक रेशनल नंबर है, वो गलत है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि 3√2 एक इरेशनल नंबर है। इन सब क्वेश्चंस में इस बात का ख्याल रखना है कि जो इरेशनल टर्म्स है, जैसे यहाँ √3 है, यहाँ √2 है, तो इनको एक साइड में कर देते हैं, या तो LHS में कर देते हैं या फिर RHS में कर देते हैं, और बाकी टर्म्स को दूसरे साइड में कर देते हैं। इस तरह से हम लोग कंट्राडिक्शन एराइज कर सकते हैं कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों इक्वल नहीं होंगे, और इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे एक्सरसाइज 1.3 में बताए गए कॉन्सेप्ट के बेस पर ही क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। Thank you for watching the video, and in last I want to say that please like, share, subscribe our channel RK Study. Thank you.